काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए काशीदीप क्राइम न्यूज के साथ बने रहे। वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दूसरे दिन राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पारस केसरी ने किया नामांकन में शामिल। मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर, संजय कुमार शुक्ला, राजेंद्र चंद्र शर्मा, सोमनाथ शर्मा प्रजापति, अशोक कुमार त्रिपाठी, विष्णुलाल चौरसिया, राजेश केसरी, अब्दुल जब्बार आदि मौके पर मौजूद रहे एवं दूसरे अपना दल कमेरावादी पार्टी के PDM प्रत्याशी गगन यादव ने किया नामांकन। बता दें आपको कि पुराने पदाधिकारी को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। मौके पर कार्यकर्ताओं के बीच पल्लवी पटेल, हरीश मिश्रा, पंकज सेठ, रामलाल पटेल, राजकुमार पटेल, शमशाद खान, मुन्नू अंसारी, महेंद्र प्रताप मौर्य, सुरजीत सिंह समेत काफी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। नवनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, वाराणसी। पुराने पदाधिकारी को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में हर्ष। आज PDM प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव में किया नामांकन। पल्लवी पटेल भी रही मौजूद। नामांकन के समय मुख्य रूप से हरीश मिश्रा, राजेश पटेल, दिलीप पटेल, राजेश प्रधान, योगीराज पटेल, हरीश मिश्रा, पंकज सेठ, रामलाल पटेल, राजकुमार पटेल, शमशाद खान, मुन्नू अंसारी, महेंद्र प्रताप मौर्य, सुरजीत सिंह समेत काफी संख्या में लोग शामिल रहे। इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराया था। आज इस गाजीपुर और गुजरात के बाहर ये प्रत्याशियों को हराने के लिए बनारस के काशी का लाल, बनारस का बेटा गगन प्रकाश यादव आज नामांकन करने जा रहा है। समय की एक सीमा है, हमें अंदर जाने दीजिए। आगे भी आपकी झड़प होगी, क्यों, क्या कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आके, जिनको ये आंदोलन की ताकतें अच्छी नहीं लगती हैं, जो कह रहे हैं कि आप ऐसे न करिए, वैसे न करिए। लाइन ऑर्डर देखना कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन का काम है, सारे लोग कर रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ने पर उतारू है। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे। हमारे नामांकन जुलूस में घुस के हम लोगों के ऊपर हमला किया गया है और वो संयोजक है काशी क्षेत्र का, ऐसे पदाधिकारी के ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। पारसनाथ केसरी का नामांकन है और पूरे देश को, वाराणसी की धरती से हम सभी संदेश देना चाहते हैं कि आज अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, चाहे जिस भी तरीके की परिस्थितियां हैं जिससे 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो नैतिक रूप से पतित राजनेता। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में रहे भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों से कि आप ये बताओ कि इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन? जब 80% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को हमारी जनता मजबूर, तो तुम सत्ता में रहने के हकदार कैसे, चुनाव लड़ने के हकदार कैसे? आज जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा को अगर छोड़ दूं मैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के पास न तो आर्थिक नीति है, न तो शैक्षणिक नीति है। तो न तो आर्थिक नीति है, न तो शैक्षणिक नीति है, तो सामाजिक नीति वो कैसे सकती है? ये राष्ट्रीय जनता पार्टी सब सकती है। राजनीति समाजवादी जनता पार्टी मूल चूल पतन की द्योतक बनेगी और आगे इनकलाब आज होगी, अंतर की आवाज होगी, जिसको कि कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का सांसद प्रत्याशी हूँ बनारस से। नामांकन करने आया हूँ। यहाँ पे मैं नामांकन करने आया हूँ वाराणसी के बनारस के लाल को जिताने के लिए, न कि कोई बाहरी को जिताने के लिए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति काम नहीं कर सकता जो लोकल व्यक्ति, बनारस का व्यक्ति कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से जो है बनारस के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ और उनके संघर्षों में साथ देने। अन्याय क्या हो रहा है बनारस वालों के लिए कि आप न्याय दिलाएंगे? अन्याय तो इतना है कि पूछिए नहीं, जीना मुश्किल हो गया है। 2-4 बताइए। व्यापारियों का जीना मुश्किल हो गया है। GST हमारी सबसे बड़ी समस्या है। GST से जो इतना समस्या है कि इन लोगों को जो कोई कर ही नहीं पा रहा है। मंडी टैक्स, GST सबसे बड़ा समस्या है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जरा भी ध्यान नहीं दे रही। सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 1,60,000, 1,70,000, 2 लाख करोड़ कर दिया, 5 लाख करोड़ करना है। व्यापारियों का, जनता का खून चूस के 5 लाख करोड़ करेंगे, 10 लाख करोड़ करेंगे, तो जनता ही नहीं रहेगी तो 5 लाख 10 लाख करोड़ होगा क्या? जब जनता ही हमारी नहीं रहेगी, जनता सुखी नहीं रहेगी, सब कुछ महंगाई रहेगी।
इनको गैस सिलेंडर पेट्रोल सब महंगा है, कहाँ से ये रहेगी? अनाज दाना पानी सब महंगा है, सब कुछ इनको सस्ता चाहिए। अब भाव से चाहिए तभी ये जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सैलरी तो बढ़ती नहीं उतनी। जब सैलरी नहीं बढ़ती तो ये महंगाई सपोज कैसे कर पाएंगे अपने को। तो इन सभी समस्याओं के लिए कितना संघर्ष आपने किया काशी जनता के लिए? आपने काशी की जनता के लिए हम लोग जो है विगत जो है 30 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अब जाकर के लोगों के सामने आए हैं। यही संघर्ष हमारा जो है बहुत पुराना नाता है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता सुखी और स्वस्थ रहे और महंगाई से जो त्रस्त है उससे जो निजात मिले, अब बनारस के लोगों को भी निजात मिले। हमारी सोच बहुत कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है, अगर कोई घुटनों पे ला सकता है तो वो इस देश का आम आदमी है। और जगन प्रकाश यादव जी वाराणसी के उस आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं जो हर एक नीचे से वाकिफ है, जो बुनकरों के हाथों से निकलते हुए उनके हुनर का जो उजाड़ा जा रहा है उससे वाकिफ है, जो यहाँ के किसानों की जमीन लूटी जा रही है उससे वाकिफ है। वो ये जानते हैं कि यहाँ की महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है। तो जन जन की आवाज और गली गली में अगर कोई नाम गूंजता है तो गगन प्रकाश यादव का गूंजता है। इस बार बीजेपी ने इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से मोदी जी को जिताने का संकल्प लिया है। फाइट है यहाँ पर, किस तरीके से देखती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि वो लोग जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भी कसम खाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन पीडीएम एक ऐसा मुकाबला है, एक ऐसी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और जनता भी स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अगर वाराणसी में कोई हरा सकता है तो इस क्षेत्र का आम आदमी पीडीएम के माध्यम से गगन प्रकाश यादव जी हरा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस बार निर्विरोध यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या जिस तरीके से पर्चे खारिज हो रहे हैं, क्या इसका भी आप लोगों को डर है कि कहीं पर्चे ना खारिज हो जाए? देखिए, पर्चे उनके खारिज होते हैं जो खारिज करवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी का पर्चा करा दें। मायावती भी अकेले लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन, तो ये सब आप प्रत को कहाँ देख रही हैं? किस तरह 3 चरणों में जो मतदान हुआ किस तरीके समर्थन मिली जनता से? ये मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी को अगर घुटने पे लाने की और हराने की औकात कोई रखता है तो वो पीडीएम है, क्योंकि ये नुमाइंदगी करता है आम आदमी की, पिछड़ा दलित और मुसलमान की। और हमें पूरी उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि बनारस की जनता पुरजोरी से लाइन लगा करके हमारे पक्ष और अपने भविष्य वोट देने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको यहाँ से सरहद समझने का काम करेगी। लेकिन मुसलमानों पर लतीश हो रहा है, दोनों पक्ष और दोनों की ओर से। देखिए, मानव के ऊपर सब कार्य है और मानव के हक और अधिकारों की बात करना और सड़क से लेकर सदन तक उसके लिए झेलना और नुमाइंदगी करना, ये बात अलग होती है। अगर आप चाहे विधानसभा के तार देख लें, चाहे सड़कों पे देख लें, जब जब दलित मुसलमान को पल्लवी पटेल की जरूरत पड़ी है तब पीडीएस नारे करके अपना दल कमेरावादी का झंडा लेकर के हर एक कार्यकर्ता हर एक के साथ पल्लवी पटेल सदन में भी दिखाई दी, को भी दिखाई। पल्लवी जी, एक धर्म त्याग के नाम पर लगातार देश में चर्चाओं का दौर तेज है, आपका क्या स्टैंड? आप जिस मेरा स्टैंड आज पीडीएम के किसी नॉमिनेशन आए के बाद राहुल